ये देखो, पूजा बहू का व्हाट्सएप स्टेटस। लिखा है, मिस यू मम्मी जी। जैसे सास के जाने का बहुत दुख हुआ हो। भला किसी बहू को सास के गुजरने का दुख होता है? अंदर से तो खुश हो रही होगी। चलो, सास नाम की बला टली, पर दुनिया को दिखाने के लिए गम का स्टेटस लगा रखा है। चाची सास सुनीता जी ने पूजा की ननदों से कहा। दोनों ननदें निधि विधि फटाफट अपना मोबाइल खोलकर बैठ गई। मामी सरोज जी आई, दोनों ननदों को गले लगाकर सांत्वना देने लगी। चुप हो जाओ तुम दोनों, जानती हूं माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेटियों को दुख तो होता ही है माँ के जाने का। बहू, इन दोनों ने सही से खाना खाया है या नहीं? बहू, जरा सबके लिए पानी तो ले आओ। पंडित जी को देने के लिए दान का सारा सामान आ गया ना? देखना कोई कमी ना रह जाए। मामी सास बोली। पूजा सोचने लगी, मुझे कोई सांत्वना क्यों नहीं देता? माँ जी के बिना मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। मेरा दुख किसी को क्यों नहीं दिखता? पूजा से किसी ने नहीं कहा कि तुम भी खाना खा लो। सुबह से जिम्मेदारी निभाने में लगी। दोनों ननदें चाय नाश्ता खाना बराबर टाइम से ले लेती। पूजा को पूछती तक नहीं थी। फिर भी सबको बेटियों का दुख ही दिखता, बहू का नहीं। उसकी माँ समान सास ने उसे कभी भूखे नहीं रहने दिया था। हाथ से काम छुड़ाकर नाश्ता करने साथ बिठाती थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। एक तरफ रसोई बनाने वाली आंटी खाना बना रही थी, दूसरी तरफ बनने वाले पकवानों की लिस्ट केटरर को दी जा रही थी। 2 दिन बाद लगभग 300 लोगों का खाना जो बनना था। मौका था पूजा की सासू माँ ललिता जी की 13वीं का। ससुर जी तो 4 साल पहले ही गुजर गए थे और अब सासू माँ भी नहीं रही। माँ से बढ़कर प्यार दिया था उन्होंने पूजा को, पर पूजा उनके जाने के बाद 2 घड़ी चैन से रो भी नहीं पाई। सारी जिम्मेदारियां उसे निभानी थी, इकलौती बहू जो थी। दोनों ननदें निधि विधि की शादी हो चुकी थी। सबको बेटियों के आंसू दिखते, पर बहू की आंख में भी आंसू हैं, इस बात की किसी को फिक्र नहीं थी। भैया, आप तो जानते हैं, हमारे में माता पिता के गुजरने पर बेटियों की तरफ से याद स्वरूप सभी रिश्तेदारों को कुछ भेंट दी जाती है। तो हम चाहते हैं भेंट स्वरूप चांदी की गाय सबको दी जाए। निधि बोली। पर सभी को चांदी की गाय देने से तुम्हारे भाई के ऊपर अतिरिक्त भार आ जाएगा, क्योंकि मायके वालों को बेटियों बहनों को दुगना करके लौटाना पड़ता है। ये भी रिवाज है। चाचा जी बोले। चांदी की गाय के बजाय स्टील के बर्तन दे देते हैं। इस बार पूजा का पति अजय बोला। अब इतनी भी कंजूसी मत करो भैया, हम अपने ससुराल में स्टील के बर्तन दिखाएंगे क्या? हमारी ससुराल वालों के सामने नाक कट जाएगी। हमें भी तो ससुराल में सबको देने होंगे। छोटी बहन विधि बोली। पूजा ने हाथ के इशारे से अजय से कहा कि जिसमें बहनों की खुशी हो वैसा कीजिए। 13वीं के समय पूजा सासू माँ की बड़ी सी फोटो स्थान पर रख रही थी। उसने फोटो को प्यार से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखो नौटंकी, जैसे माँ के जाने का दुख तो इन्हीं को है। भला बहुओं को भी दुख होता है सास के जाने का? बड़ी ननद निधि ने धीरे से बोला। अजय ने सब सुन लिया, पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो शांति से विधि विधान के साथ पूजा संपन्न करना चाहता था। पूजा और भोज का कार्यक्रम संपन्न होने पर अधिकांश मेहमान चले गए। घर में रह गए दोनों बहनों का परिवार और चाचा चाची मामा मामी। अजय ने अपनी बहनों से कहा, क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी भाभी नौटंकी कर रही है। क्या बहू को माँ समान सास के जाने का दुख नहीं होता? बहू को आंसू बहाने का हक नहीं है, उसके हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आती है। तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो, पूजा और माँ का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का रिश्ता था। माँ ने कभी पूजा की बुराई मुझसे नहीं की, और न ही पूजा ने कभी माँ के खिलाफ मुझसे कहा। माँ ने तो पूजा को नए माहौल में ढलने और समझने का पर्याप्त समय दिया था। बहू की हर तकलीफ दुख को महसूस किया था। मेरे और पूजा के बीच जब भी कहा सुनी हो जाती, तब माँ हर वक्त मुझे ही बदलाव लाने को कहती। हमारी शादी के वक्त पूजा रसोई के काम में कच्ची थी, तब माँ ने उसे ताने नहीं दी, बल्कि माँ बनकर प्यार से सब सिखाया। दोनों बच्चों के जन्म के वक्त पूजा के आराम खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखा। पूजा ने भी माँ की बीमारी में दिन रात एक कर दिए थे। मैं तो रात को आराम से अपनी नींद पूरी करता, लेकिन पूजा रात रात भर जाग कर माँ की देखभाल करती। जब माँ को पैरों में प्लास्टर लगा था, तब तुम दोनों बहनें तो काम के डर से उन्हें देखने तक नहीं आई। छुट्टियों में आराम करने आई। जब माँ ठीक हो चुकी थी, पूजा ही थी उनकी हर जरूरत पूरा करने को। पापा के असमय गुजरने पर
माँ को बहुत आघात लगा था। तब पूजा ही थी जिसने माँ को गम से बाहर निकाला था। तुम दोनों बहनें तो माँ की भारी साड़ियां लेने आई थी। लोग क्या कहेंगे माँ को भारी साड़ियों में देखकर। तब पूजा ने कहा था, माँ अब समय बदल गया है, आपको पहनना होगा पापा जी की खुशी के लिए। आपको उनकी पसंद की साड़ी में देखकर पापा जी की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। माँ के जीवन में खुशियों के रंग भरे थे पूजा ने। बेटियों की तरह बहू को भी दुख होता है सास के जाने का, लेकिन उनके पास दुख प्रकट करने का समय नहीं होता। अगर वो दुख प्रकट करती भी है तो लोग उसे दिखावा कहते हैं। तुम सब मानो या ना मानो, माँ के जाने का दुख मुझसे ज्यादा पूजा को हुआ है। अजय ने दुखी स्वर में कहा। दोस्तों, सास बहू के रिश्ते में कभी दरार ना आ पाए, इसके लिए दोनों को समझदारी से रिश्ते को बांधे रखना चाहिए। बहू को भी दुख होता है माँ समान सास के जाने का। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।